हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। इनसे मिलिए जो घूमते घूमते मुस्कुरा रहे हैं। इनका नाम है आलू के पत्ते, अरवी के पत्ते। सब जगह मिल जाते हैं, थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, लेकिन सर्दियों में इनका मज़ा ही अलग है। हम गए सब्जी वाले के पास, हमको लगा यार नया आइटम दिखाओ कुछ। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बनाते हैं बढ़िया सी अरवी के पत्ते की सब्जी। साथ में वो आपको गुजराती पात्रा की रेसिपी फ्री। हिंदुस्तान के हर भाग में मिलता है भाई साहब, कहीं ना कहीं, कहीं कुछ नाम है, कहीं कुछ नाम है। बीच की मोटी डंडी निकाल लीजिए, ऐसे निकाल सकते हैं ताकि पत्ती ना टूटे। बड़ी पत्ती को ऐसे लेंगे, सिंपल। पत्ते वत्ते इससे पहले धो के रख लीजिएगा, इसके बाद पत्तों को धो के गीला करके ख़राब नहीं करना। जो कुछ करना है इससे पहले कर लीजिएगा पत्तों के साथ। तो बड़ी पत्ती के साथ ये हाल होगा और छोटी पत्ती के साथ ये हाल होगा। हाँ, अभी देखिए क्या करना है। अब भी आपको दिखाते हैं एक जुगाड़। ये है गुड़ को घोल के उसका पानी बनाया हुआ है। ये है इमली। चले आइए, तो मिक्सी में घुमा लीजिए। हाँ, अब ये सारे पत्ते लिए। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट, ठीक है ना। इसके लच्छे काट लिए, लच्छे डाल दिए यहाँ पर। न ज़्यादा मोटे न ज़्यादा पतले, ठीक है ना। ठीक है जी। अभी इस पत्ते के अंदर हमने डाल दिया है नमक, हल्दी, बेसन, मिर्ची, थोड़ी सी हींग और थोड़ी अजवाइन। ये हो गई अजवाइन। अब यहाँ पर क्या है ना, इमली हमने इसलिए डाली है बिकॉज अरवी या अरवी के पत्ते कभी भी इस्तेमाल करें तो गले में लगते हैं, राइट। उसको मारने के लिए खटास लगती ही लगती है, चाहे नींबू है चाहे इमली है, तो खट्टा चाहिए ही चाहिए। ये लीजिए, ये धनिया है, डंडी वंडी एवरीथिंग। थैंक यू। ये लीजिए। अब एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है यार रणवीर, हम कहाँ अभी ये करेंगे, इमली भिगोएंगे, तो एक काम करिए, आप बेसन लीजिए, दही लीजिए, शक्कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए उसको। खटास जो है वो, खट्टा दही लीजिएगा तो खटास जो है वो इमली के बजाय दही की आ जाएगी। ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास, देख रहे हैं आप, मस्त मिक्सचर है कि नहीं। तो बेसिकली अगर आपको पात्रा बनाना है, गोल गोल रोल करना है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं जिसको टेस्ट वही चाहिए लेकिन काम जल्दी जल्दी करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तिल, ये लो जी, ऊपर से डाल दी काली मिर्च। डन। अभी जाएगा स्टीम होने के लिए। डन, एक पार्ट डन। अभी आपको दिखाते हैं वो पात्रा जो आप हमेशा से देखते आए हैं और जानते आए हैं और बूझते आए हैं। देखिए, आपने वही मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर के अंदर आपने डाल दिया बेसन, अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर। देखिए, अजवाइन डालना मत भूलिएगा, क्योंकि जहाँ भी बेसन पड़ता है वहाँ अजवाइन डालनी समझ लीजिए एक किस्म से कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि अजवाइन हाजमे के लिए अच्छी होती है, बेसन शरीर पे भारी होता है। थोड़ा सा ऑयल डालना है इसमें। ये लीजिए, एक पेस्ट बना लिया आपने। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये इतना गाढ़ा, एकदम ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का पेस्ट होना चाहिए। हाँ, अभी रोलिंग बता देते हैं आपको जी।
देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है, पत्ते का जो मोटा वाला हिस्सा है उसे क्लीन कर लें या काट दें, बिकॉज जब घूमेगा ना तो उसकी वजह से नहीं घूम पाएगा, तो इसलिए जो मेन बीच की डंडी है उसे हटा दें, यहाँ बिल्कुल क्लीन शेव कर दें उसको। अभी प्लेन वाली साइड नीचे, ठीक है, और दूसरी साइड ऊपर, और ये रहा हमारा फेविकॉल, ये जो हमने बनाया है। अभी बस कुछ नहीं करना है, ऐसे पत्ते लगाते रहना है बीच में, और फिर ये लगाना है अपना फेविकॉल, ठीक है ना। बस अभी टाइट करके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यही करना है बस। ये देखिए साइडों से करना है बंद, एकदम टाइट करके। हल्का सा फेविकॉल, नाम ही पड़ गया इसका, बताओ फेविकॉल का प्रमोशन फ्री में ही हो रहा है, पैसे भी नहीं दिए उन्होंने। उसके बाद ये तिल अभी डालना है, अभी डालो, बाद में डालना है, बाद में डालो। मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको होल्ड करने के लिए कंफर्ट हो जाए। ये लीजिए, ठीक है भाई। भारी डिमांड आई है कि रणवीर एक और बनाओ, अभी ये किया है तो फिर पात्रा भी दिखाओ, यहाँ तक लेके आए हो तो पात्रा भी कंप्लीट करो। तो ठीक है साहब, सेम ही है फॉर्मूला, तो सेम ही है ना, पात्रा भी तो वही होगा। पात्रा वड़ी, पात्रा पान वड़ी, घूम फिर के चीज़ें सारी वही हैं। मेन जो इसकी मोनोपोली है ना वो ये है, जो बैटर मैं लगा रहा हूँ ना, इमली की खटास बैलेंस विद गुड़ की मिठास, बैलेंस विद मिर्च का तीखापन, बैलेंस विद अदरक और हरी मिर्च की फ्रेशनेस, बस वो बैलेंस विद ही सब कुछ है। साइडों से सील कर दिया, ब्यूटीफुल। ये लो जी, अब अपने पात्रा को करते हैं स्टीम। साइड में जो अपना बैटर फेविकॉल मजाक ही बना दिया मैंने, वो लगा लें भाई ऊपर से भी, उससे क्या है ड्राई नहीं होगा ये। Here you go. And now the second one. जितने एयर पॉकेट आप कम कर देंगे उतना अच्छा बनेगा। डन, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। अब तक मैंने आपको दो तरीके दिखा दिए। एक तो ये दिखा दिया है, ये जैसे सिंपल सब कुछ घोल घाल के और आलू के लच्छे निकाल के बनाना, ठीक है। ये जो हमने ऑलरेडी स्टीमर में, इसको थाली में भी स्टीम कर सकते हैं आप, राइट। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बेसन नहीं स्टीम करना है, पत्ते को स्टीम करना है, बेसन की सिर्फ बाइंडिंग देनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसन के बैटर में बस 2-4 पत्ते तैर रहे हों, आप लोगों को बोले देखिए ये है रणवीर की आलू बड़ी की पत्ते की सब्ज़ी, और लोग आपकी तरफ देखें और आपके रणवीर आपने बताया था बेसन सिर्फ बाइंडिंग के लिए। मेन जो मोनोपोली है वो पत्ता ही है, ठीक है जी। तो देखिए क्या हुआ है बेसिकली, अब तक पात्रा जो है वो स्टीम हो रहा है। पात्रा को 15 मिनट से 20 मिनट तक स्टीम करना है। पहले हाई हीट 5 मिनट, उसके बाद गैस कम कर दें। जो हमने पात्रा वड़ी बनाई है, जो हमने पत्ते की वड़ी बनाई है, उसको 12 से 15 मिनट स्टीम करना है। थ्रू आउट उसको मीडियम हीट पे स्टीम करना है, ठीक है जी, बता दिया मैंने, सिंपल। अब बनाते हैं ग्रेवी। हरी मिर्च बहुत सारी डालनी है, और प्लस ये तीखी नहीं है इसलिए भी डाल रहा हूँ मैं बहुत सारी। ये लो जी, ऑयल, बोल में दही, बेसन, पानी, ऑयल में सूखी लाल मिर्च, राई, मेथी थोड़ी सी, ब्यूटीफुल, अदरक मिर्ची, लाल मिर्च देगी वाली है ये, हल्दी, धनिया,
एंड हियर वी गो। अब ये हो गई अरवी के पत्ते की तरी वाली सब्जी की तरी उर्फ ग्रेवी, जिसमें डालने रह गए अरवी के पत्ते की वड़ी जो हमने बनाई। अभी ये जो अपनी वड़ी है इसको काट लेते हैं, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना, फिर वड़ी नहीं हो जाएगी ना, फिर बड़ा बन जाएगा वो। तो वड़ी साइज़ का ही काटना है। ब्यूटीफुल। ये जो साइड की ट्रिमिंग है निकाल देते हैं, अभी खा ली जाएंगी ये। ठीक है, देख रहे हैं आप, बेसन कम पत्ता ज़्यादा, मोनोपोली वही है। बेसिकली ये जो है ये गुजरात मीट्स महाराष्ट्र कर दिया मैंने। हाँ, गुजरात में वो इसी फ्लेवर का पात्रा बनाते हैं जो मैंने बनाया, लेकिन बहुत झंझट है। तो जिसको झंझट नहीं चाहिए तो महाराष्ट्र में ऐसे कोथिंबीर वड़ी बनाते हैं, सब कुछ लिया डाला और स्टीम कर दिया, वो फार्मूला है ये। मेरे जैसे लेज़ी आदमी के लिए सेम टेस्ट, नो झंझट। झंझट वाला भी दिखा दिया लेकिन आपको। क्रिस्पी करना है एकदम बगैर शर्माए। ब्यूटीफुल। गैस से हटाओ और ग्रेवी में डालने की तैयारी करो। ब्यूटीफुल। अमेजिंग। देखिए क्या मस्त हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो भाई साहब, मुद्दे की बात यह है कि आपकी अरवी के पत्ते से दोस्ती हुई कि नहीं हुई, कि इतनी देर से रणवीर ऐसे ही स्टीमर में अपना सर मार रहा है? हाँ, तो अगली बार जब ये जाना है तो वो साइड में जो पत्ते वत्ते पड़े हैं उनको देख के सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करना है, उठा के लाना है और बनानी है एकदम फर्स्ट क्लास वड़ी। अब पात्रा की बोनस रेसिपी आपको दे दी है। अभी क्या है ना, क्योंकि बेसन है इसलिए पात्रा को शैलो फ्राई कर लेते हैं लोग, कि बेसन में हल्की सी कच्चापन ना रह जाए, टेस्ट बराबर से आए, उठ के आए। लेकिन जब शैलो फ्राई करेंगे तो गैस तेज़ नहीं करेंगे, गुड़ जो है वो जल जाएगा। आप बनाने जाएंगे पात्रा, बन जाएगी टॉफ़ी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था गुड़ नहीं जलाना। बेसन जो है ना वो रूखा होता है, तो इसलिए जो आपको घी में तलना, तेल में तलने वाला फार्मूला है ना, ये करना पड़ेगा, वरना बेसन की ड्राइनेस जो आपको जीने नहीं देगी। शैलो फ्राई करने से ना टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाता है इसका। ये लो जी, राई, हींग, तिल, ब्यूटीफुल। क्या था वो, एक तीर से दो निशाने, एक पत्ते से दो निशाने तो हमने लगा दिए भाई साहब। तीर का पता नहीं, अगर आपने नहीं बनाया ना, आप जिंदगी में कुछ मिस कर रहे हैं। अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, टू गुड है, टू गुड।